चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन में जो उलझने थी उन्हें सुलझा दिया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर उन्होंने मुहर लगा दी है और कांग्रेस के साथ ही साथ जहां जितने भी महागठबंधन में दल हैं उनके बीच जितनी गांठें थी उन तमाम गांठों को खोलने का काम किया है। तो आखिर तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस तैयार कैसे हो गई और राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत क्यों बिहार में आकर के इस किस्म से अपनी जो पूरी की पूरी उनकी रणनीति है उसे सफल करने में आज सफल रहे हैं, कारण क्या है? तो आज हम आपको यही बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और आज बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से सबसे बड़ी घोषणा हुई कि तेजस्वी यादव उनके सीएम फेस होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और इतना ही नहीं, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा चुनाव जीतने के बाद, और साथ ही साथ अति पिछड़ा कम्युनिटी से आने वाले कुछ अन्य नेताओं को भी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि कांग्रेस, राजद और अन्य तमाम दलों के बीच जिस शख्स ने इन बातों को लेकर के सहमति स्थापित की उनका नाम है अशोक गहलोत, यानी कि राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके और नरेंद्र मोदी के गुजरात में वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी और भाजपा को उनके गर्ह में सबसे बड़ा झटका देने वाले अशोक गहलोत अब बिहार में कांग्रेस की नैया पार कराने के लिए अपनी रणनीतियों के साथ मौजूद हैं। तो कहा यह भी जा रहा है कि अशोक गहलोत के बिहार में होने से नरेंद्र मोदी भी चिंतित हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे उनके गर्ह गुजरात में ही अशोक गहलोत ने पानी पिला दिया था। तो दरअसल हम आज आपको यही बता रहे हैं कि अशोक गहलोत जिन्होंने आज मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा की, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की, तो उनके अगर आप पूरे के पूरे राजनीतिक जीवन को देखेंगे तो अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। और यह ऐसे ही नहीं कहा जाता है। दरअसल अशोक गहलोत मूल रूप से राजस्थान से आते हैं, माली जाति से आते हैं, लेकिन इनके परिवार का जो परंपरागत पेशा रहा है वह जादू दिखाना रहा है। और चूंकि सियासत में उस माली समाज का जिसका कि राजस्थान में कहीं कोई बड़ा वजूद नहीं है, जहां की राजनीति पूरी तरीके से क्षत्रिय, जाटों और अन्य जातियों के ऊपर निर्भर है, उस राजस्थान में 3 बार वहां पे मुख्यमंत्री रहना कोई आसान काम नहीं है। तो इसी कारण से उनको राजनीति का जादूगर कहते हैं। और अपनी राजनीति की जादूगरी को अशोक गहलोत ने वर्ष 2017 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी दिखाया था। दरअसल गुजरात में लगातार एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है, लेकिन जब वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद गुजरात जीतने का ख्वाब देखते हुए कांग्रेस ने अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी दी थी। और तब अशोक गहलोत गुजरात गए थे, वहां जाकर के उन्होंने पदयात्राएं की थी। और जब चुनाव परिणाम आया था तब उस चुनाव परिणाम में वर्ष 1995 के बाद पहला मौका था जब कांग्रेस 77 सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं भाजपा का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा और भाजपा केवल 99 सीटों पर सिमट गई थी। हालांकि सरकार बनाने में भाजपा सफल रही थी, लेकिन इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंताएं बढ़ा दी थी। तो अशोक गहलोत ने जो करिश्मा वहां किया था वही करिश्मा दोहराने की जिम्मेदारी देकर के इस बार बिहार का पर्यवेक्षक बनाकर कांग्रेस ने उन्हें भेजा है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए उन्होंने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इन सब को तैयार किया, क्योंकि कारण यह है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा और डिप्टी सीएम का चेहरा अगर मुकेश सहनी को बनाया जाता है तो इससे बिहार में एक बड़े वोट बैंक को गोलबंद करने में महागठबंधन सफल रहेगा। दरअसल अगर आप जातीय गणना के आंकड़ों को देखेंगे तो बिहार में हिंदुओं की जो जाति सबसे ज्यादा है उसका नाम है यादव, और तेजस्वी यादव उसी कम्युनिटी से आते हैं। यहाँ तक कि लालू यादव जिस समीकरण के सहारे राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि MY समीकरण, तो उसमें मुस्लिम यादव समीकरण है, जिनकी अगर दोनों आबादी हम जोड़ दें तो बिहार में करीब वो 31% से ज़्यादा है। और साथ ही साथ अगर उसमें मल्लाहों का साथ मिल जाए तो यह एक बड़ी चुनौती NDA के लिए हो सकती है। तो संभवतः इन तमाम कारणों को देखते हुए ही अशोक गहलोत ने अपने शीर्ष नेतृत्व के लिए इसके लिए राजी किया
कि बिहार की राजनीति जो कि जाति की थाती पे घूमती है, वहां अगर महागठबंधन को जीत दिलानी है, कांग्रेस कुछ बेहतर प्रदर्शन करे, तो इसके लिए सबसे पहला काम है उप मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए तेजस्वी के नाम की घोषणा करना, जिससे एक साथ कई जातियों को गोलबंद करने में हम सफल होंगे और इसका बड़ा फायदा चुनाव में मिल सकता है। तो अशोक गहलोत ने इसके लिए ही एक दिन पहले लालू यादव, राबड़ी देवी और अन्य नेताओं से मुलाकात की थी राजद के, और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, लेकिन हम उसे भी समय रहते पाट लेंगे। तो अब देखना महत्वपूर्ण है कि अशोक गहलोत जो राजनीति के जादूगर माने जाते हैं और राजस्थान से लेकर के गुजरात तक अपनी जादूगरी दिखा चुके हैं, अब उनकी जादूगरी बिहार में कहां तक दिखती है और इसका असर चुनाव पर क्या होता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।